मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन योर रिसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे पाठ तीसरा जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों नीचे जन्मदिन पार्टी का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ राहुल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज राहुल का जन्मदिन है। उसके मित्र उसके घर आए हैं। तो अक्षय ने उसे एक खिलौना उपहार में दिया। चेतना एक छोटा सा पप्पी लाई है। दादाजी ने टेडी बियर दिया। पापा ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच का टिकट दिया और राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मम्मी ने पिज्ज़ा मंगवाया और केक की सुंदरता को देखते ही बनती थी। सब ने केक और पिज्ज़ा खाया। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे राहुल, मित्र, अक्षय, चेतना, पप्पी, दादाजी, पापा, मम्मी, व्यक्तियों और प्राणियों के नाम हैं। घर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? स्थान है। खिलौना, उपहार, टेडी बियर, टिकट, केक और पिज्ज़ा, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। खुशी और सुंदरता, ये क्या है? भावों के नाम है। तो इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शाहरुख खान, लक्ष्मीबाई, शिमला, दिल्ली, आगरा, हिमालय, लाल किला। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है? क्योंकि ये विशेष है, स्पेशल, विशेष व्यक्ति है, विशेष वस्तु है, विशेष स्थान है, इसलिए इनका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इसलिए इसके नाम के आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय, हिमालय हमारी क्या है? पर्वत है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला, लाल किला भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ पर पे पूरी जाति का बोध होता है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक। जैसे संतरा, आम, समुद्र, झरना, पेड़, फूल, शहर, पक्षी, मोर आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब बच्चों आज का आपका होमवर्क। बच्चों आज आपको पहला और दूसरा होमवर्क में मिलता है और तीसरा भी होमवर्क में करना है। पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए संज्ञा के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। कोयल बहुत मीठा गाती है, तो कोयल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रियंका शहर में रहती है, तो प्रियंका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पिताजी हरियाली में घूम रहे, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक थर्ड पे है, इस पे राइट लगा दो। तो क में कोयल बहुत मीठा गाती है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। बुढ़ापा रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था है, तो भाववाचक हो गया। प्रियंका शहर में रहती है, तो जातिवाचक हो गया। पिताजी हरियाली में घूम रहे हैं, तो भाववाचक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में दिया हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे मुझे के दिन बहुत याद आते हैं, तो मुझे बचपन के बहुत दिन। बच्चा से क्या बन गया? बचपन। ज़्यादा देर तक काम करने से हो जाती है, क्या हो जाती है? थकना से हो गया थकावट, थकावट हो जाती है। आज बहुत है, क्या है? गर्म, तो गर्मी, आज बहुत गर्मी है। हमें मन लगाकर करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? पढ़ना, तो पढ़ना का क्या भाववाचक हो गया? पढ़ाई। अक्षरधाम की देखते ही बनती है सुंदर, तो क्या बन? सुंदरता। कृष्ण और सुदामा के बारे में कौन नहीं जानता? किसके बारे में? मित्र या मित्रता के बारे में। मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये चारों क्या है? नदियाँ, तो यहाँ पे उनका जातिवाचक संज्ञा नदियाँ हो गया। आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? शहर, तो यहाँ पे शहर लिख दिया। दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद, ये सब क्या है? त्योहार, तो यहाँ पे त्योहार लिख दिया। चीन, जापान, अमेरिका, रूस, ये सब क्या है? देश, तो यहाँ पे देश लिख दिया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये सब क्या है? खेल, तो यहाँ पे खेल लिख दिया। हिमालय, नीलगिरी, एल्प्स, कंचनजंगा, ये सब क्या है? पर्वत, तो यहाँ पे पर्वत लिख दिया। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में आपको टिक द करेक्ट करने हैं, दूसरे में आपको खाली जगह भरनी है और तीसरे में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में बदल के लिखना है। तो यही आपका होमवर्क है।
पेज नंबर 19 पे पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों आप बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में आपको करना है। ठीक है बच्चों, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में और लर्न भी करोगे, साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।